तो यार अगर आप फ्रेशर्स हैं जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप एक्सपीरियंस और तो हम पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा कंपनी बैकग्राउंड। सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रेशर्स को उठाता है प्लस एक्सपीरियंस को उठाता है और इसके पास क्लाइंट्स की कोई भी कमी नहीं है। सिटी, एसबीआई सेटअप है, आईओएन का है, फ्रेस्को प्ले है, एलिवेट है। तो कंपनी के साथ साथ आपके लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निक्स अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है अगर आप फ्रेशर हो तो कंपनी ज्वाइन करने के लिए, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस हो तो कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं उसे सोचने के लिए। तो हम बात करेंगे आज एलटीआई माइंडट्री वर्सेस टीसीएस की कौन सी कंपनी किसको कब ज्वाइन करनी चाहिए। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यार अगर आप फ्रेशर्स हैं जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं कि यार मैं अपना करियर कहां से स्टार्ट करूं, या फिर आप एक्सपीरियंस और सोच रहे हैं यार कि स्विच करूं तो कहां करूं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चाय उठा लो, हेडफोन लगा लो और शुरू करते हैं टोटल धमाल। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हम पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा कंपनी बैकग्राउंड। दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा वर्क कल्चर एंड एनवायरनमेंट। तीसरा टॉपिक हमारा होने वाला है जिसके लिए सब हमेशा वेट करते रहते हैं, सैलरी प्लस बेनिफिट्स। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा प्रमोशंस एंड हाइक कैसे होते हैं वहां पे। फिफ्थ टॉपिक होगा हमारा कि वहां पे यार प्रमोशन तो ठीक है, प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट कौन कौन से हैं। और हम बात करेंगे लर्निंग और ट्रेनिंग के बारे में कि वहां पे ग्रोथ कैसे मिल सकती है, हमको क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या चीजें, टेक्नोलॉजी हम वहां पे सीख सकते हैं। उसके बाद आता है 7 नंबर पे जॉब सिक्योरिटी प्लस बेंच पॉलिसी की वहां पे बेंच पॉलिसी कैसी, आजकल वैसे भी बेंच का काफी हॉट टॉपिक चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम बात करेंगे पहले कंपनी बैकग्राउंड के टॉपिक के बारे में। तो चलो यार दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, काफी जरूरी होता है। कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, उसका क्या हिस्ट्री रही है और कब वो फॉर्म हुई है। तो हम बात करेंगे टीसीएस को। टीसीएस तो आप सभी ने नाम सुना होगा, आईटी के एक सबसे बड़ा, आईटी का सबसे बड़ा जाइंट है आईटी इंडस्ट्री में, जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रेशर्स को उठाता है प्लस एक्सपीरियंस को उठाता है और उसके पास टोटल 6 लाख एम्प्लॉइज हैं अभी तक का जो काउंट है। तो यही हम बात करें एलटीआई माइंडट्री की, तो एलटीआई माइंडट्री एक मॉडर्न जमाने की कंपनी है जो कि 2022 में बेसिकली मर्ज हुई थी। किसके साथ? माइंडट्री के साथ। पहले इसका नाम था एल&टी इन्फोटेक, जो कि मर्ज करने के बाद एलटीआई माइंडट्री बन गई थी। यार ये कहने के लिए नहीं है बट इसका पूरा सपोर्ट अभी भी एलटीआई ग्रुप सपोर्ट करता है इसको हर चीज में, बैकग्राउंड में, फाइनेंशियली प्रोजेक्ट्स लाने में, मैक्सिमम चीजों में माइंडट्री जो है वो उसको टेक्निकल साइड से संभालता है। इसमें अभी तक के अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो 80,000+ एम्प्लॉय वहां पे हो चुके हैं। अभी क्या मैं अप्रोक्स काउंट बता रहा हूँ। तो यार बात करें फ्रेशर्स के लिए, तो फ्रेशर के लिए कंपनी थोड़ी सी गर्लफ्रेंड टाइप है जिसको नए टूल्स, नए वाइब और कभी कभी नए नए सरप्राइज भी पसंद है, तो ये उन लोगों के लिए है। इसकी बात करूं, टीसीएस एक जाइंट है, लेकिन भाई हर जाइंट अच्छी हो या नहीं वो जरूरी नहीं है, तो इसको पूरी वीडियो को जानना बहुत जरूरी है। तो यार अब बात करते हैं वर्क कल्चर और एनवायरनमेंट की। वहां पे वर्क कल्चर कैसा है प्लस काम कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट कैसा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो मैं बात करूं टीसीएस के बारे में, तो आप सब लोग जानते हैं वो काफी स्ट्रक्चर्ड है, पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट है। पॉलिसीज तो आप जानते होंगे, आजकल लेटेस्ट में चल रहा है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, प्लस थोड़ा कम काम करना है या फिर कभी ऐसी चीजों में फंस जाना है कि काम करने से फुर्सत ही ना मिले। तो यहाँ पे आपको हर एक वैरायटी का टेस्ट मिल जाएगा। कुछ लोग बहुत खुश है, कुछ लोग बहुत परेशान है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, प्लस प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कुछ प्रोजेक्ट में वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा होता है कि यार मानो हमें एक आसमान में बिठा दिया हो जहाँ पे आराम से आराम ही आराम और काम के लिए बस एक एंटर बटन दबाना है। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जमीन के नीचे दबा दिए हो कि यार थोड़ी तो सांस लेने दो ऊपर जाके। वहीं यार एलटीआई माइंडट्री थोड़ा सा ज्यादा डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है, स्पेशली माइंडट्री वाली लेगेसी की वजह से, जिसका नाम है इनोवेशन मॉडर्न वर्क कल्चर के लिए फेमस था। तो एक्सपीरियंस लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसे कमेंट्स भी करते हैं कि यार एलटीआई माइंडट्री में थोड़ी ब्यूरोक्रेसी कम है, लर्निंग एक्सपोजर स्टार्टिंग से ही काफी अच्छा मिलता है। ये नहीं कि आपको स्टार्टिंग में अगर आपको आता भी है बट फिर भी आपको फोर्स किया जाए कि भाई ये प्रोजेक्ट पकड़ इसी के लिए तुझे हायर किया है, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा मौका मिलेगा। आपको मौका मतलब आपके टेस्ट भी होते हैं ऑन द स्पॉट बेसिस पे और इंटरव्यूज भी होते हैं, उसके बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो एलटीआई माइंडट्री की बात को थोड़ा सा स्टार्टअप टाइप लगेगा, जबकि टीसीएस लगेगा जैसे कि सरकारी नौकरी पकड़ लियो और बस प्राइवेट टेक के साथ। अब हम बात करते हैं सैलरी कंपैरिजन की, जो कि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये चीज तो ऐसी हम दोस्तों को फोन लगा लगा पूछते हैं तेरी कितनी है, तेरी कितनी, तेरी कितनी है सैलरी। तो हम बात करते हैं सैलरी कंपोनेंट्स की, यहाँ पे कैसी कैसी सैलरी लोगों को मिलती है, क्या क्या स्टेज पे कौन सी सैलरी ऑफर होती है। तो बिकॉज ये पैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मंडे से फ्राइडे अगर पागलों तरह काम कर रहे हैं तो लास्ट में कुछ तो ऐसा चाहिए मंथ के एंड में जो कि थोड़ा सा खुश करे, और वो खुश करते हैं पैसे। तो फ्रेशर्स की बात करूं, टीसीएस भैया देती है आपको 3.36 LPA फॉर निंजा रोल, और अगर डिजिटल के लिए
ईयर की बात करूं तो वो 7 LPA तक भी चले जाते हैं। LTI-93 थोड़ा सा जनरस है, लेकिन पैकेज ठीक ठाक दे देता है 3.5 से 4 LPA के बीच में। लेकिन अगर आपने ऑफ कैंपस इंटरव्यू दिया या फिर कोई टेक्निकल रोल पकड़ लिया अच्छा सा वहां पे, तो आपकी सैलरी सीधा 6 to 7 LPA पे जॉब करेगी। तो जो लोग कमेंट करते हैं ना कि सैलरी LTI-93 में 3.3 नहीं, मेरा फ्रेंड तो 6 LPA फ्रेश गया है, तो डिपेंड करता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होके गया है। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। और यही बात करूं मैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की, एक्सपीरियंस को कितने पैसे मिलते हैं, तो दोनों कंपनीज मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से हाइक देती है कि आपका इनिशियल पैकेज कितना है, उसके हिसाब से 30 to 45% हाइक दे देती है। अगर मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड चल रही होगी तो आपको 60% से लेके 80% तक का भी हाइक मिल जाता है, जो कि आप लोगों ने 2019 और 2022 के बीच में देखा होगा। तो सीधी सीधी बात करूं, कंपनी से ज्यादा आपका नेगोशिएशन ज्ञान आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना चाहिए कि आप कितने पे नेगोशिएट कर लेते हो, क्योंकि इन कंपनीज में एक बार नेगोशिएशन डन कर ली तो उसके बाद सैलरी एक थोड़ा कम ही होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि आप इनिशियली अपने टेक्निकल स्किल्स पे किस रोल पे जा रहे हो और कितना पैकेज मांग रहे हो। तो हमने सैलरी की बात तो कर ली, बात करते हैं प्रमोशन और हाइक की, क्योंकि काम करते करते एक चीज, जब लॉन्ग टर्म के लिए हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारी काफी दो चीजें मेन आती है कि हम स्विच करें या फिर हम प्रमोशन के लिए डिमांड करें। तो इसके लिए आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है, टॉपिक ध्यान से सुनना। अगर प्रमोशन और हाइक की बात करूं मैं, तो प्रमोशन का ये सीन होता है, टीसीएस में प्रमोशन थोड़ा सरकारी स्टाइल में होता है। मतलब कि प्रमोशन तो होगा थोड़ा आराम से, जैसे कि गवर्नमेंट में होता है, फाइल लग रही है, एक के नीचे एक फाइल जा रही है, उसके बाद धीरे धीरे फाइल साइन होकर प्रमोशन हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ टीसीएस में होता है कि आपको पहले 3 या 4 साल में कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला until unless आप उनके। बट अगर मैं बात करूं LTI-93 की, LTI-93 में ये चीज बहुत ज्यादा धमाकेदार है कि अगर आप प्रमोशन भी चाहते हो तो आपके डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट्स में गए हो, क्योंकि कुछ सपोर्ट प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें प्रमोशन थोड़ा कम होता है। मगर आपको कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिल गया है तो आपका प्रमोशन काफी इजी हो जाएगा। आपको 3 साल तक थोड़ा सोचेंगे आप कैसा काम करो, रिव्यू करेंगे, अगर आपने वाकई में अच्छा काम किया है तो आपको गारंटीड प्रमोशन मिल जाता है। बट हाँ यार, एक चीज प्रमोशन के साथ यहाँ पे फ्री मिलती है, वो मिलती है टेंशन। तो अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स के बारे में कि यहाँ पे कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स हैं प्लस कैसे कैसे क्लाइंट्स हैं, क्योंकि ये एक कंपनी में काम करने के लिए बहुत मैटर रखता है। तो टीसीएस के पास तो क्लाइंट की बात करूं तो आईपीएल से चल रहा है, मतलब कि उसके पास क्लाइंट्स की कोई भी कमी नहीं है। सिटी, एसबीआई, ब्रिटिश एयरवेज और क्या क्या चाहिए। बैंकिंग में देखो आप तो काफी इंडियन कंपनीज को सपोर्ट कर रही है। फार्मा में देखो, टेलीकॉम में, रिटेल में, सब डोमेन में हाथ मार रखा है। मतलब कोई भी डोमेन ऐसा नहीं है जिसमें इसने प्रोजेक्ट ना उठाए हो या काम ना किया हो। इसलिए यार टीसीएस को जायंट बोलते हैं, क्योंकि हर एक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में है। और वहीं यार LTI-93 की बात को थोड़ा सा वो डिजिटल फोकस रहते हैं, जैसे कि क्लाउड हो गया, डेटा हो गया, डेवऑप्स हो गया। और इसके बाद BFSI और मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट भी इन्होंने काफी ग्रैब किए हैं, तो इसमें भी काफी प्रोजेक्ट्स इन लोगों को मिले हैं। तो बात करूं फ्रेशर्स के लिए, तो टीसीएस में चांस है सपोर्ट या लेगेसी प्रोजेक्ट मिल जाए। हाँ यार, सच बात है, आपको अगर आप फ्रेशर है तो मैक्सिमम 90% चांसेस है कि आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट्स ही मिले। बट LTI में बात करूं तो LTI में आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट मिल जाता है, क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ इतनी होती नहीं है, तो वो नए रिसोर्स से भी पूरा ऑप्टिमाइजेशन निकाल लेते हैं। तो अगर LTI-93 कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि टीसीएस में यूज नहीं हो रही है। बट यार टीसीएस में प्रोजेक्ट्स काफी पुराने भी हैं, तो काफी हाई चांसेस होते हैं कि नए बंदों को नहीं पुराने प्रोजेक्ट में सपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है। तो आप टेक्नोलॉजी वाइज वहां पे ज्यादा ग्रो करें, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है वही प्रोजेक्ट्स पे आके। तो यार पहला प्रोजेक्ट ना सोच समझ के लेना और ट्राई करना कि आप ऑफ कैंपस ही टीसीएस में जा रहे हो। तो अब हम बात करते हैं लर्निंग और ट्रेनिंग की, कि साथ साथ काम के साथ साथ हम कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और नई नई चीजों के बारे में कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो सीखने का स्कोप कहाँ कितना मिलता है वो हम इसमें जानेंगे। तो टीसीएस के पास फुल सेटअप है, ION का है, फ्रेस्को प्ले है, एलिवेट है, मतलब काफी चीजें ऐसी हैं उनके पास जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती रहती है। इनफैक्ट टीसीएस में एक चीज आप एक बार थक जाओगे, इतनी हर एक साल में कुछ ट्रेनिंग फिक्स होते हैं जो आपको करनी होती है, नंबर्स ट्रेनिंग, प्लस आप किस प्रोजेक्ट्स में जा रहे हो, उस प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो आपको उस डोमेन से भी कुछ ट्रेनिंग करनी होती है। और ये टीसीएस में ऐसा होता है, ट्रेनिंग मतलब आपके काम के साथ साथ आपको ट्रेनिंग करवाते ही रहेंगे। अगर मार्केट में AI आ गया तो AI की ट्रेनिंग करो, मार्केट में ये आ गया तो इसकी ट्रेनिंग करो। तो ट्रेनिंग के लिए तो काफी ज्यादा फोर्स करते हैं ये। इनफैक्ट अगर आप ट्रेनिंग पूरी नहीं करते हो तो आप यहाँ पे अपना अप्रेजल या फिर बोनस कुछ भी इनिशिएट नहीं कर पाते हो, पोर्टल पे जाके कुछ भी इनिशिएट नहीं होगा। तो ट्रेनिंग यहाँ पे मस्ट है, आपको काम के साथ साथ ट्रेनिंग करनी ही करनी पड़ेगी। और मैं बात करूं LTI-93 की, तो थोड़ा प्रैक्टिकल जैसे ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे कि बेसिकली ऐसा नहीं होता कि थ्योरेटिकली चीजें आ रही हैं आपने MCQ क्वेश्चन पास कर लिया, ऐसा नहीं होता। LTI-93 थोड़ा प्रैक्टिकल होता है कि आपको सर्टिफिकेशन के लिए पुश करेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग करवाएंगे, फिर बाद में सर्टिफिकेशन के लिए अमाउंट भी कुछ प्रोवाइड करेंगे आपके।
जो कि आपकी सैलरी से होता है। अगर आप पास कर लेते हो तो सारी पेमेंट वो करती है, कंपनी अफोर्ड करती है। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी सैलरी से वो कटता है। तो माइंडट्री एक लेगेसी या लर्निंग में थोड़ा सा कूल और मॉडर्न टाइप रहती है। तो अगर आप सेल्फ पेस्ड हैं और हैंड्स ऑन लर्नर हैं तो आपके लिए एलटीआई माइंडट्री बहुत अच्छी है, अगर आपको लर्निंग ही मेन आपका फोकस है तो। अब बात करते हैं ऐसे टॉपिक की जो कि लोग कंपनी स्विच करने पे सोचते ही सोचते हैं उसके बारे में, इनफैक्ट जगह जगह जाके सर्च भी करते हैं, इनफैक्ट कमेंट्स भी पढ़ते हैं। तो वो टॉपिक है जॉब सिक्योरिटी एंड बेंच पॉलिसी। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा होता है कि जॉब चली तो नहीं जाएगी ना, कभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, ईरान इजराइल का चल रहा है, इन सबके वॉर के बीच में हमेशा एक हमारे माइंड में थॉट आता है कि यार जिस ऑर्गेनाइजेशन हम ज्वाइन कर रहे हैं वहां पे सेफ तो है, स्टेबल तो है। बट अगर मैं टीसीएस की बात करूं, टीसीएस के जॉब सिक्योरिटी के मामले में काफी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक रहे हैं जब तक कि सर रतन टाटा उसको हैंडल कर रहे थे। बट अभी लेटेस्ट में काफी चीजें पॉलिसी रिवाइज हो गई है टीसीएस की। इनफैक्ट ये उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको 255 डेज प्रोजेक्ट्स पे रहना पड़ेगा। इनफैक्ट 35 डेज की बेंच पॉलिसी कर दी है, घुमा फिरा के यार। अभी नंबर ऑफ डेज काउंट मत करना है, जरूरी नहीं है 245 बोला है 245 बोला है तो वही होगा। इनफैक्ट ऑन एन एवरेज आप ले लो, इनकी कोई फिक्स डेज काउंट नहीं करते जब ये आपको निकालते हैं या जब आपके लिए कोई न्यू प्रोजेक्ट्स में भेजेंगे। तो टीसीएस जॉब सिक्योरिटी में बाप था या है कहूं, अभी मैं उस बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी लेटेस्ट ही न्यूज आई है कि टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉइज को फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो ले ऑफ करेगी। तो बट अगर कंपैरेटिवली बात करूं, काफी पास्ट को लेके बात करूं तो टीसीएस फिर भी बेटर सेफ ऑप्शन है एज कंपेयर टू एलटीआई माइंडट्री। तो इसमें पहले बेंच 3 से 6 महीने की हुआ करती थी, बट आज की डेट में इसकी बेंच की पॉलिसी 35 डेज कर दी गई है, जो कि आप न्यूज जगह जगह पढ़े होंगे, पूरा लिंक्ड इन चीज से भरा हुआ है। तो वही बात करूं मैं एलटीआई माइंडट्री की, तो एलटीआई माइंडट्री थोड़ा इसकी ऑड हो जाता है क्योंकि अगर टीसीएस जैसी जायंट कंपनी लोगों को निकाल रही है तो आप एलटीआई माइंडट्री पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो रखेंगे, अदरवाइज बेंच पे वो आपको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। तो बेटर होगा आप प्रोजेक्ट्स जितनी जल्दी हो ले लो या फिर कंपनी को टाटा बाय बाय कह दो। अगर आपको पता नहीं कल क्या होगा वाली फीलिंग नहीं पसंद है तो बेटर होगा आप टीसीएस को चूज करो। और अगर आपको थोड़ा रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी चाहिए तो आप एलटीआई माइंडट्री को प्रेफर करो। तो ये कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए कि अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको स्टेबल जॉब चाहिए, ब्रांड नेम चाहिए और शांति चाहिए तो आप टीसीएस में जाओ। अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए, मॉडर्न टेक चाहिए, थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में तो आप एलटीआई माइंडट्री में जाओ। तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो आपको अगर मान लो 5 से 10 साल एक्सपीरियंस स्टेज पे हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शन एलटीआई माइंडट्री होगा क्योंकि टीसीएस ऑलरेडी आपको वो पैकेज दे नहीं पाएगा जो एलटीआई माइंडट्री ऑफर कर रहा होगा। तो आप एलटीआई माइंडट्री के अलावा टीसीएस की तरफ सोचेंगे भी नहीं। दूसरा, आपके डोमेन या लीडरशिप में कोई परफेक्ट रोल पाना चाहते हैं तो टीसीएस का नाम काफी अच्छा है इस चीजों में। तो यार अगर आपको एक मैं फाइनल टिप दूं तो कंपनी के साथ साथ आपके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं कि आप किस प्रोजेक्ट में जा रहे हो, कौन से मैनेजर के अंडर में हो और आपकी लोकेशन क्या है कंपनी के साथ साथ। सिर्फ नाम, किसी भी कंपनी के नाम पे मत जाओ और काम पे मत जाओ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, टेक्निक्स अड्डा की बातें अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और या दोस्तों शेयर कर देना क्योंकि टीसीएस के बारे में काफी लोग जानना चाहते हैं तो उनके लिए काफी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।